ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी होगी जिसमें भावनाएं, संघर्ष, अपनापन और सच्चा प्यार सब कुछ होगा। सौरभ एक सीधा साधा, मेहनती और संवेदनशील लड़का था। छोटे से कस्बे से निकला ये युवक अब दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था। डॉक्टर बनने का सपना लिए उसने कितनी ही रातें बिना सोए बिताई थीं, वही सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा था। मनीषा एक होशियार, सुंदर और आत्मनिर्भर लड़की थी जो उसी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के पद पर नियुक्त हुई थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। वह काम में बेहद निपुण थी, लेकिन दिल से थोड़ी अकेली थी। उसने जीवन में बहुत कुछ सहा था, मगर कभी टूटकर बिखरी नहीं। एक दिन इमरजेंसी वार्ड में एक एक्सीडेंट केस आया। मरीज की हालत बेहद नाजुक थी। सौरभ तुरंत दौड़ा और मनीषा भी वहीं मौजूद थी। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखें मिली, पर वक्त नहीं था मुस्कुराने का। दोनों ने मिलकर उस मरीज की जान बचाई। मनीषा ने सौरभ की तरफ देखा और कहा, तुमने बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड किया, अच्छा काम किया। सौरभ हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आपका साथ मिला तो हिम्मत आ गई। उसी दिन उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया। उस पहली मुलाकात के बाद सौरभ और मनीषा की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। दोनों अक्सर एक ही वार्ड में ड्यूटी पर होते और मरीजों की देखभाल करते समय उनकी टीम वर्क बहुत ही शानदार होती। सौरभ मनीषा के काम के प्रति समर्पण से प्रभावित था। वहीं मनीषा को सौरभ की सादगी और संवेदनशीलता भाने लगी थी। एक दिन कैंटीन में बैठकर चाय पीते हुए मनीषा ने पूछा, तुम यहाँ कब से हो? सौरभ ने जवाब दिया, इंटर्नशिप चल रही है, बस 2 महीने हुए हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चला अभी तक। मनीषा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं लखनऊ से हूँ, अभी 2 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है। घर से दूर आकर सब नया नया लग रहा है। सौरभ ने धीरे से कहा, हम दोनों ही अजनबी हैं इस शहर में, शायद इसीलिए एक दूसरे को समझ सकते हैं। उनके बीच एक चुप्पी छा गई, लेकिन वो चुप्पी बोझिल नहीं थी, बल्कि बेहद सुकून भरी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सौरभ और मनीषा की दोस्ती गहराने लगी। हॉस्पिटल की भागदौड़ के बीच जब भी उन्हें फुर्सत मिलती, दोनों साथ चाय पीते, बातें करते और एक दूसरे की बातें समझते। लेकिन सौरभ की जिंदगी में एक ऐसा पहलू था जिसे वो मनीषा से छिपा रहा था। सौरभ के पिता एक छोटे किसान थे जिन पर बैंक का भारी कर्ज था। माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई अभी स्कूल में था। सौरभ खुद हॉस्टल की फीस और किताबों का खर्च किसी तरह स्कॉलरशिप से निकाल रहा था। मनीषा उसकी जिंदगी की पहली ऐसी लड़की थी जिससे वो खुलकर मुस्कुरा पाता था, लेकिन कहीं न कहीं उसे डर था कि अगर मनीषा को उसकी सच्चाई पता चल गई तो वो उसे छोड़ देगी। एक रात जब दोनों नाइट ड्यूटी पर थे और बारिश बाहर तेज हो रही थी, मनीषा ने पूछा, तुम कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताते, सब ठीक है ना? सौरभ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सब ठीक है, बस जिंदगी थोड़ी मुश्किल है। मनीषा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सौरभ को पहली बार लगा कि शायद उसे अपने डर से बाहर आकर मनीषा को सब कुछ बता देना चाहिए। बारिश की उस रात के बाद सौरभ रात भर सोचता रहा। अगली सुबह जब ड्यूटी खत्म हुई तो उसने मनीषा को हॉस्पिटल के पीछे वाले पार्क में बुलाया। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा चल रही थी। मनीषा पहुंची तो सौरभ थोड़ा असहज लगा। तुम इतने गंभीर क्यों हो? मनीषा ने पूछा। सौरभ ने आंखें झुका ली और बोला, मनीषा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो मैं बहुत वक्त से छुपा रहा हूँ। मनीषा थोड़ी चिंतित हो गई, क्या बात है? सौरभ ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मनीषा, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। पापा किसान हैं और हम पे बहुत कर्ज है। माँ बीमार रहती हैं और छोटा भाई अभी स्कूल में है। मैं खुद हॉस्टल और पढ़ाई का खर्च बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। कई बार भूखा भी सोना पड़ता है, पर किसी से कुछ कह नहीं पाता। मनीषा कुछ क्षण चुप रही। सौरभ को डर था कि अब वो चली जाएगी, पर मनीषा ने सौरभ का हाथ थामा और कहा, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें मेरे लिए और खास बना दिया है। सौरभ, मैं तुम्हें तुम्हारी सादगी और ईमानदारी के लिए पसंद करती हूँ, तुम्हारे हालात के लिए नहीं। सौरभ की आंखों में आंसू थे। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार किया, बिना किसी सहानुभूति के, सिर्फ अपनेपन के साथ। उस दिन के बाद से दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ खास बन चुके थे। ड्यूटी के बाद साथ बैठना, एक दूसरे के लिए कॉफी लाना, थकान में मुस्कुराहट बांटना, ये सब अब एक आदत बन चुकी थी। एक दिन मनीषा को तेज बुखार हो गया। सौरभ ने अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी और मनीषा की देखभाल में लग गया। रात को उसके पास बैठा रहा, उसके माथे पर पट्टियां रखता रहा। मनीषा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? सौरभ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक मेरी सांसें हैं। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। सौरभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस रात दोनों ने बिना कहे एक दूसरे को दिल दे दिया। जहां एक ओर उनका रिश्ता गहराता जा रहा था, वहीं जिंदगी की सच्चाइयों ने उन्हें एक नई परीक्षा में डाल दिया। सौरभ की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई।
गांव से फोन आया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। सौरभ ने बिना देर किए अपनी सारी बचत निकाल ली और गांव चला गया। जाते जाते उसने मनीषा से कहा, शायद कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। मनीषा ने बिना कोई सवाल किए उसे गले लगाया और कहा, जाओ सौरभ, माँ सबसे पहले, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। गांव में हालात बदतर थे। माँ आईसीयू में थी और इलाज के लिए पैसों की भारी जरूरत थी। सौरभ ने अपनी घड़ी, मोबाइल और कुछ किताबें तक बेच दी। 3 हफ्ते यूं ही निकल गए। वहीं दिल्ली में मनीषा की जिंदगी में भी हलचल थी। उसके पिता अचानक हॉस्पिटल आ गए थे, जिन्हें मनीषा पिछले 4 सालों से नजरअंदाज कर रही थी। उनका अतीत बहुत ही दर्दनाक था। माँ को छोड़ देना, शराब की लत और मनीषा को अकेले छोड़ देना। अब जब वो वापस आए तो मनीषा का दिल उलझन में था, लेकिन इस दौरान उसे सौरभ की बहुत याद आती, उसकी शांत मुस्कान, उसका साथ, उसकी आंखों की सच्चाई। 1 महीने बाद जब सौरभ दिल्ली लौटा तो उसने मनीषा को अस्पताल के कैफेटेरिया में बुलाया। मनीषा दौड़ती हुई आई और बिना कुछ कहे सौरभ को गले लगा लिया। सब ठीक है ना अब? मनीषा ने पूछा। हाँ माँ, अब ठीक है, लेकिन कर्ज और बढ़ गया है, सौरभ ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मनीषा ने सौरभ का हाथ पकड़कर कहा, अब हम मिलकर ये बोझ उठाएंगे। इस दौरान मनीषा भी बदल चुकी थी। उसने अपने पिता से बातचीत शुरू कर दी थी और धीरे धीरे अपने पुराने जख्मों को भरने की कोशिश कर रही थी। दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ मुस्कानों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की तकलीफ में भी उतना ही मजबूत है। सौरभ और मनीषा अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे की मुश्किल घड़ियों में साथ दिया था और अब जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का वक्त था। अस्पताल में अब सौरभ की इंटर्नशिप का आखिरी महीना चल रहा था। उसने हर दिन मेहनत से बिताया और एक दिन उसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। ये उसकी मेहनत का फल था। मनीषा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सौरभ से कहा, तुम्हें अपनी मंजिल मिल रही है सौरभ, अब डरना मत, बस आगे बढ़ते जाना। लेकिन एक बात और थी, पीजी की पोस्टिंग बनारस में थी, यानी अब सौरभ और मनीषा को एक दूसरे से दूर होना था। सौरभ ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं ये मौका छोड़ दूं। मनीषा ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं सौरभ, प्यार करने का मतलब किसी को रोकना नहीं, उसे उड़ने देना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही मीलों दूर से। सौरभ की आंखों में चमक आ गई। पहली बार किसी ने उसे खुद से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। सौरभ बनारस चला गया और मनीषा दिल्ली में अपनी ड्यूटी में लग गई। अब उनका रिश्ता फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स और कभी कभी मिलने तक सीमित हो गया था, लेकिन भावनाएं वैसी ही थीं, सच्ची, गहरी और बिना शर्त। कभी कभी मनीषा थककर रो देती थी तो सौरभ उसे हंसाने की पूरी कोशिश करता, और जब सौरभ को नई जगह पर कोई समस्या होती तो मनीषा उसकी ताकत बनकर खड़ी होती। एक दिन सौरभ ने मनीषा से कहा, मुझे अब एहसास होता है कि तू मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दवा है, बिना पर्ची की, बिना साइड इफेक्ट की। मनीषा हंस पड़ी और बोली, और तुम मेरे दिल की धड़कन हो डॉक्टर साहब, जो हर धक धक में बसते हो। करीब 1 साल बीत चुका था। दोनों ने दूरियों में भी एक दूसरे को बांध कर रखा था, लेकिन अब सौरभ और मनीषा दोनों ही महसूस कर रहे थे कि इस रिश्ते को नाम देने का वक्त आ गया है। सौरभ ने बनारस से दिल्ली आने का प्लान बनाया, लेकिन मनीषा को कुछ नहीं बताया। वह सीधे अस्पताल पहुंचा, जहां मनीषा ड्यूटी पर थी। जैसे ही उसने मनीषा को देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मनीषा उसे देखकर चौंक गई। तुम बिना बताए आ गए? सौरभ ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और घुटनों के बल बैठ गया। मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मनीषा, क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? अस्पताल के स्टाफ और मरीजों ने तालियां बजाईं। मनीषा की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। वो बोली, हाँ डॉक्टर साहब, अब तो जिंदगी भर आपकी मरीज बनना है मुझे। सौरभ ने उसे गले लगा लिया। उस दिन अस्पताल के कोने में दो दिलों ने एक दूसरे को सदा के लिए चुन लिया। कुछ महीनों बाद सौरभ और मनीषा ने परिवार की सहमति से एक सादा लेकिन भावुक शादी की। मनीषा के पिता भी अब सुधर चुके थे और बेटी की खुशी में शामिल हुए। सौरभ के माता पिता ने भी बेटे की पसंद को दिल से अपनाया। शादी के बाद दोनों ने दिल्ली में एक छोटा सा किराए का घर लिया। सादा जीवन लेकिन प्यार से भरा हुआ। वे दोनों अब सरकारी अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे। मनीषा महिला स्वास्थ्य विभाग में और सौरभ आंतरिक चिकित्सा विभाग में। शाम को थके हारे लौटते, लेकिन जब एक दूसरे की मुस्कान मिलती तो सारी थकान दूर हो जाती। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन सौरभ और मनीषा का रिश्ता और भी गहराता गया। उन्होंने अपने छोटे से घर को एक सपनों के आशियाने में बदल लिया था। दीवारों पर सादगी थी, लेकिन दिलों में मोहब्बत की गर्माहट। हर सुबह एक कप चाय के साथ शुरू होती, जो कभी सौरभ बनाता तो कभी मनीषा। फिर दोनों अस्पताल जाते, अपने अपने विभाग में दिन भर मरीजों की सेवा करते और रात को एक दूसरे की बाहों में लौटते। धीरे धीरे वे दोनों शहर में अपने पेशे और सेवा के लिए मशहूर हो गए।
गरीब मरीजों के लिए वे हमेशा मुफ्त दवा, सलाह और समय निकालते। सौरभ की सादगी और मनीषा की संवेदनशीलता ने मिलकर एक नई पहचान बना ली थी। एक शाम छत पर बैठकर जब दोनों आसमान को निहार रहे थे, मनीषा ने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि अगर मैं एक दिन न रहूं तो? सौरभ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तू नहीं रही तो मैं तेरी यादों में जिंदा रहूंगा। तू हर उस मरीज की मुस्कान में होगी जिसे तूने छुआ है, और हर उस धड़कन में जिसमें तेरा नाम गूंजा है। मनीषा की आंखें भर आईं। वह सौरभ के सीने से लग गई। वे जानते थे कि जिंदगी आसान नहीं होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उम्र ढलेगी, शरीर थकेगा, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी नहीं थकेगी। सौरभ और मनीषा की यह प्रेम कहानी अस्पताल की दीवारों के बीच शुरू हुई, लेकिन उनके दिलों की गहराइयों में रच बस गई। ये कहानी सिर्फ इश्क की नहीं, बल्कि साथ निभाने, सच्चाई से जीने और हर परिस्थिति में एक दूसरे के लिए खड़े रहने की मिसाल है। उन्होंने दिखा दिया कि जब दो इंसान दिल से जुड़ते हैं तो समाज, हालात, गरीबी या दूरी कुछ भी मायने नहीं रखता। उनकी मोहब्बत एक इलाज बन गई, एक दूसरे के लिए और इस दुनिया के लिए भी।